नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबर का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करो तो आज एक खबर है राज ठाकरे जी की। राज ठाकरे महायुति में लोकसभा के साथ में थे और अब जो है उन्होंने आह्वान किया है कि वो विधानसभा के लिए 288 सीटों की तैयारी कर रहे हैं और 250 सीटों पर तो उन्होंने उम्मीदवार भी लगभग तय कर लिए हैं। तो क्या है राज ठाकरे जी का राजनीतिक ध्येय क्या है? क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या कुछ और मंशा है? क्या मानना चाहते हैं? इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल सत्ते जी से और जानेंगे कि राज ठाकरे जो अचानक इस तरह का जो 288 सीटों पर लड़ने का जो फैसला किया है उसके पीछे का आखिर में बैकग्राउंड में कुछ है क्या? सर, बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को लगता है कि राज ठाकरे जी ने हमारे सब वीडियो सुन लिए हो क्योंकि हम अकेले ऐसे यूट्यूबर थे जी कि जो बार बार ये दो बातें बता रहे थे। एक तो महायुति के लिए वो बोझ बन गए हैं, महायुति उनको अपने साथ लेना नहीं चाहती, उनके साथ सीट शेयर करना नहीं चाहती। और दूसरी बात भी हम ये कह रहे थे वो अगर अलग से लड़ते हैं तो डबल फायदा होगा। एक तो महायुति के जो वोट शिवसेना उद्धव ठाकरे खा रहा है उनमें से बहुत सारे वोट मनसे के लोग खाएंगे तो महायुति के उम्मीदवारों को बढ़त मिलेगी। दूसरी एक बात हम लोग कह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा तभी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं जब वो 288 में से 300 मतलब 288 सीटें लड़ेंगे तो ही बोल सकते हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, उम्मीदवार है। की रोल में अगर आते हैं की रोल में आते हैं मतलब प्रत्यक्ष में चुनाव होंगे उसके बाद क्या होगा वो अलग है, मगर अभी सब जगह आपको मुख्यमंत्री पद के लिए राज ठाकरे ये टैगलाइन मिलेगी। आपको मुख्यमंत्री चाहिए, राज ठाकरे जैसा चाहिए तो आप हमको वोट दो। और इसके कारण 250 तो उन्होंने तैयारी ऑलरेडी की है, 288 भी लड़ सकते हैं। तो 250 भी भारी है, उसमें 145 तक वो पहुंच गए या 100 तक पहुंच गए और 45 यहाँ वहाँ से उन्होंने भी कलेक्ट किया और 100 उनके हैं। तो आज बीजेपी जैसे 100 होने के कारण 14 से 19 तक रही मुख्यमंत्री पद उनके पास रहा, वैसे इनके पास भी मुख्यमंत्री पद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमारी मांग ही थी कि वो स्वतंत्र लड़े और वही बात उन्होंने की है। तो मैं राज साहब का बिल्कुल अभिनंदन करूंगा और महायुति का भी अभिनंदन करूंगा कि उनकी जो मनीषा थी वो दोनों पूरी हो गई। एक तो राज ठाकरे जी की वजह से उत्तर भारतीय एकदम खिलाफ हो गए थे, मुंबई सीटों पर। वही तो बोल रहा हूँ मैं कि राज ठाकरे के आने से वोट आने के बदले वोट गए और उनके लोगों ने काम भी नहीं किया कुछ। तो वो लोग अपने पार्टी के लिए काम करेंगे, मगर इसको छेद देने वाली एक न्यूज़ एक चैनल पे, सिर्फ एक चैनल पे चल रही है, इसलिए मैं उसका भरोसा नहीं कर रहा हूँ। वो चैनल पे वो बता रहे हैं कि 288 की तैयारी करो, 250 हम लड़ेंगे, राज ठाकरे ने बोला है। मगर उसी समय बोला है कि वो चैनल ने बोला है, एक ही चैनल बोल रहा है कि उसी समय राज ठाकरे की चर्चा भाजपा का नेताओं से ऐसी हुई है कि मुंबई में 32-36 कुछ है वो और बाहर 10, ऐसे 20 सीटें अगर आप हमको देते हैं जो चुनने लायक है और आपने इसके पहले जीती हुई है वो देते हैं तो हम वो स्वीकारने के लिए तैयार हैं। तो ये एकदम कॉन्ट्रास्ट है। अभी मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करता कि 20 सीटों पर राज ठाकरे मैनेज होंगे, नहीं होगा। तो वो शायद चैनल वाला अपनी पूड़ी चला रहा है, अपनी बात चला रहा है। यही जो उन्होंने अधिकृत तौर पे कहा है वो 250 का कहा है और वो 250 का लड़ते हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी बनते हैं और बनने का हक उनको मिलता है। आप लड़ेंगे 25-50 और बोलेंगे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री करके मेरे हाथ में राज दे दो, तो लोग मानेंगे नहीं, बोलेंगे अरे 50 तो लड़ रहे हो तुम कैसे मुख्यमंत्री बनोगे? है ना, एक बाप लोग बैठे इधर, शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, विनोद तावड़े साहब है, उधर इनके भी लोग हैं, अजीत दादा के लोग हैं, अजीत दादा भी महत्वाकांक्षी है, उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। तो मगर अभी अच्छा हो गया, दोनों के लिए अच्छा है। महायुति का एक बला थी उनके लिए, वो भी टल गई और राज साहब को मुख्यमंत्री पद का चेहरा करके प्रोजेक्ट करने का भी प्रावधान
हो गया तो दोनों का अभिनंदन, महायुति का अभिनंदन बोझ गया और इनका अभिनंदन। सर इसमें क्या लगता है बैकग्राउंड में क्या और कोई खेल रहा है कि राज साहब का खुद का निर्णय है? नहीं, ये राज साहब का खुद का निर्णय 100%। महायुति ने उनको बोला होगा कि भाई आप साथ में आके तो फायदा नहीं हुआ, आप अगर अलग रहेंगे तो आप वोट खाएंगे उद्धव ठाकरे के, वही हमारे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। मगर ये बात उनको लोकसभा के पहले सोचनी चाहिए थी। हमने जो सोचा, हमने जो बोला, वो फडणवीस साहब और मोदी साहब और शाह साहब को सूझा कैसे नहीं, आश्चर्य लगता है मुझे। उनको उसी समय नहीं लेना चाहिए था। मगर उस समय क्या हो गया ना सर, ये इतनी गाली दे सकते हैं, सरकार को बदनाम कर सकते हैं, तो मोदी और शाह डर गए। यानी राज्य और केंद्र दोनों गाली देते हो दोनों की बैंड बजा देते थे। तो अभी इतना मार खाया है, अगर राज ठाकरे भी अपोजिशन में रहते हैं तो वोट की हेरा फेरी वो बात छोड़ो, वोट इधर का उधर होता कि नहीं होता, वो बात हुआ कि नहीं हुआ, वो सब छोड़ो, मगर वो इनकी ऐसी चड्डी उतारते थे कि इनको नंगा कर देते पूरा महायुति। लेकिन सर 2019 में तो उतारा था चड्डी, कहाँ कुछ हुआ? नहीं, वो समय की बात ऐसी थी कि वो समय मोदी की लाट देश भर में थी करके वो गए ना 303 तक और पूरा आघाड़ी भी गया। इस समय मोदी की लाट नहीं थी, मोदी को मालूम था, मोदी जी को, कि अपनी लाट नहीं है, उनको पता था। है तो कम है, नहीं है नहीं। ये पार्टी जो 400 बार की बात करती है वो 240 पे रुक जाए तो सीधी बात है कि वही कम है ना, लाट हायरिंग कम है। हाँ। कुछ राज्यों में जैसे वॉट एवर इट इज, उत्तर प्रदेश में उनका राज है कि नहीं? हाँ, उत्तर प्रदेश में भी कम हो गया ना, महाराष्ट्र उनका ही राज समझा जाता था। जैसे लाट की बात करें तो मध्य प्रदेश जैसे हो गया, पूरे सीट आए। हाँ, उत्तराखंड में आए, वो मुद्दा अभी इसमें नहीं है। राज ठाकरे स्वतंत्र लड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन। वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा करके कम से कम निकाल आने तक अपना पोस्टर लगा के रख सकते हैं। पोस्टर लगने शुरू हो गया, सरकार राज, हाँ, सब जगह लगना शुरू हो गया। वो अच्छा हो गया, वो ठीक है। अभी ये समय नहीं है, आज उन्होंने 250 की अनाउंसमेंट की है, उस समय हम 250 किया तो 288 समझो आप। हाँ, 288 समझो, 250 समझो, मगर हम शुभेच्छा ही देंगे। आज उसके वास्तविकता के बारे में नहीं बोलेंगे। सर एक खबर और मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। मैंने आज नीलेश सांबरे जी से मिला, जो भिवंडी लोकसभा में कपिल पाटिल को हराने का पूरा काम किया उन्होंने। अच्छा। कपिल पाटिल हारे तो नीलेश सांबरे की ओर से नहीं, वो अपक्ष खड़े थे। अब उनकी तैयारी है विधानसभा में 288 सीट लड़ने की। नीलेश सांबरे की पूरी तैयारी है उनकी, 288 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगी। इतनी ताकत है उनकी? सर भिवंडी लोकसभा में उन्होंने 2.5 लाख वोट पाया अपक्ष होके। अरे बाप, और उसकी वजह से कपिल पाटिल, उसकी वजह से हारे कपिल पाटिल। और उनका ये टारगेट है कि हम जो है जो, और वो किसके खिलाफ है? किसी खिलाफ नहीं, अपक्ष। नहीं, मतलब महायुति के खिलाफ है। तो अपक्ष मतलब जो सरकार में जो रहता है उसी खिलाफ रहते हो, जो अपक्ष लोग रहते हैं सरकार के खिलाफ जाते हैं। सरकार ने काम नहीं किया, सरकार के खिलाफ है बोले थे ना। हाँ, अरे कपिल पाटिल ने कुछ काम नहीं किया 10 साल में भिवंडी की क्या हालत। उनका इंटरव्यू लिया कि नहीं? लिया ना, वो तो वो भी आज डिस्प्ले करूंगा मैं। लेकिन उनका भी वही टारगेट है कि हम 288 सीटों पर लड़ूंगा। तो ऐसे 288 सीटों पर लड़ने वाले राज साहब के बाद ये भी आ गए, तो वंचित भी लड़ेगी 288। वो अगली बार ये करे, मनोज जरांगे अगर उसका तालमेल नहीं हुआ टेम्परेरी उसने पीछे लिया है, जो हमने ऑलरेडी बोल दिया था। सर हमारी भविष्यवाणियाँ कितनी खरी होती है, देखो ना। हमने जरांगी का ऑपोजिशन 10 दिन से ज़्यादा चलेगा नहीं बोला था। जरांगी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं अलग से। मगर ठीक है, राज ठाकरे जी का अभिनंदन और उनके मन से को शुभेच्छा। धन्यवाद सर। तो ऐसी खबरों के लिए लगे रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सत्येश सबका भी चैनल है, अनिल गगन बेरी थत्ते, उसको भी जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, मराठी चैनल की। तो बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।